हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एंड दैट स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ सेंस। एक ऐसी स्टोरी जिस स्टोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन है ऑन आवर लाइफ, ऑन द सोसाइटी इन विच वी लिव इन द ऑर्गेनाइजेशन वे वी वर्क फॉर। सो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुने और स्टोरी के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने इस स्टोरी से क्या लर्निंग ली, पॉजिटिव साइड पे क्या ली और नेगेटिव साइड पे क्या ली। तो चलो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी, राइट। तो ये एक स्टोरी एक एनिमल फार्म के बारे में है जिसमें कि एक पर्सन के पास काफी सारे हॉर्सेस होते हैं। उसमें से एक हॉर्स को बीमारी हो जाती है, कोई वो बीमार पड़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब वो डॉक्टर आता है और वो हॉर्स को चेक करता है तो वो कहता है कि हॉर्स को एक वायरस हो गया है और जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि बाकी हॉर्सेस को भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन के अंदर मैं इसको मेडिसिन देता हूं, अगर ये रिकवर कर जाता है दैट्स वेरी गुड। अगर ये रिकवर नहीं कर पाएगा सो इन दैट सिचुएशन हमें इस हॉर्स को मारना पड़ेगा। जब ये सारी बातें वो ओनर को बता रहा होता है डॉक्टर, तो एट द सेम टाइम वहां पर एक गोट भी खड़ा होता है और वो गोट सारी बातें सुन लेता है। गोट जैसे ही सुनता है कि हॉर्स को मारा जाएगा अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको काफी बुरा लगता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं तो वो हॉर्स के पास चला जाता है और हॉर्स को जाकर कहता है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम ठीक हो जाओ, तुम सबसे अच्छे हॉर्स हो, यहाँ के सबसे खूबसूरत दिखते हो, सबसे तेज भागते हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं हुए तो 3 दिन बाद तुम्हें ये मार देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हॉर्स की तबीयत ज्यादा खराब होती है, वो ठीक नहीं उठ नहीं पाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उस दिन डॉक्टर उसको मेडिसिन लगा जाता है, जब नेक्स्ट डे आता है तो देखता है कि हॉर्स की कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो डॉक्टर अपनी सेम बात कह देता है कि एक दिन हो चुका है, कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, सो डेफिनेटली हमें अपने एंड पे कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा वरना बाकी हॉर्सेस भी मारे जाएंगे। जब इस चीज को दोबारा गोट जाता है हॉर्स को और कहता है कि तुम ऐसे नहीं हार मान सकते, यू कांट गिव अप, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू रन, यू हैव टू be powerful, you have to be strong, this is high time, wake up, you have only 2 days left. He tried to motivate that horse थोड़ा सा उठता है, उसकी बात सुनता है, हल्की सी आंखें खोलता है, थोड़ी बहुत कोशिश करता है उठने की, बट उसकी बॉडी में इतनी जान नहीं होती कि वो खड़ा हो पाए। एंड दैट इज द रीजन वाई वो उस दिन भी पूरी तरह से कुछ भी गोट की बात समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट डे द सेम एक्टिविटी हैपन्स, सेम गोट जाकर के फिर से हॉर्स को वही सारी बातें पूरा मोटिवेट करता है कि यार तुम्हें उठना ही पड़ेगा, यू कांट गिव अप, तुम हार नहीं मान सकते, ये ऐसा टाइम नहीं है, यू विल लूज योर लाइफ एंड दे विल नॉट गोइंग टू, वो तुम्हें स्पेयर नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें उसको बोलता है। उस दिन हॉर्स थोड़ा सा कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊं और हल्का फुल्का चलने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो ये प्रूव कर सके कि वो ठीक है, राइट। फाइनली लास्ट डे आता है जिस दिन लास्ट दिन उसको मेडिसिन लगनी थी। तो लास्ट दिन उसको जब मेडिसिन लगती है तो वो लोग चले जाते हैं। हॉर्स अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, लेकिन गोट उस दिन बहुत ज्यादा जोश में आकर उसको कहता है कि दिस इज नाउ एंड नेवर, दिस इज नाउ एंड नेवर टाइम, अगर अब तुम नहीं खड़े हुए तो कल तुम्हें वो मार देंगे। आई कांट सी यू डाइंग, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इस एनिमल फार्म में हर एनिमल एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे का साथी है, हमने एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम बिताया है, ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है। कम ऑन, यू कैन वेक अप, यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन वॉक, यू कैन वॉक, यू कॉन स्टार्ट 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 स्टार्ट। जैसे धीरे 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 करके गोट बोलता है वैसे वैसे हॉर्स खड़ा होने लग जाता है। ही स्टार्ट वॉकिंग, वो धीरे धीरे वॉक करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद गोट स्टाउट करने लग जाता है, यू कैन रन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एंड स्टार्ट्स रनिंग। जैसे ही ये सुनता है वो दौड़ने लग जाता है और बहुत तेज दौड़ने लग जाता है। गोट शाउट करता जाता है, वो दौड़ता जाता है, गोट शाउट करता जाता है, वो दौड़ता जाता है। जैसे ही ओनर इस चीज को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है एंड ही, क्योंकि वो उसका फेवरेट हॉर्स था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे मेरा हॉर्स ठीक हो गया, मेरा हॉर्स ठीक हो गया, मेरा हॉर्स ठीक हो गया। और सब लोग खुश हो जाते हैं उस फार्म में। और जैसे ही सारी तरफ खुशी का माहौल होता है, गोट भी बहुत खुश होता है, हॉर्सेस भी खुश हो जाते हैं, ओनर भी खुश होता है। तभी ओनर कहता है कि मैं अपने हॉर्स की ठीक होने की खुशी में एक पार्टी थ्रो करना चाहता हूं और इस पार्टी में हमें रेड मीट भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हम गोट को कट कर देंगे। तो गोट को ले आओ और गोट को कट कर दो। और जैसे ही ये गोट सुनता है, गोट बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फाइनली वही होता है जो ओनर ने कहा था। ओनर उसको कट कर देता है और पार्टी होती है। हॉर्स बहुत दुखी हो जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कहानी खत्म हो जाती है।
अब आप मुझे बताना कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी में ऐसा क्या पॉजिटिव छुपा हुआ है और इस कहानी में ऐसा क्या नेगेटिव छुपा हुआ है जो आपके साथ भी कभी हुआ होगा। मेरे साथ भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर हुआ है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन इससे आप लेंगे इस लाइफ में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल सेशन। आई होप कि आपको ये मजा आया होगा ये सेशन। इसको सुनकर जरूर मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना इम्प्लीकेशन बताना, स्टोरी की लर्निंग बताना, और फिर हम अगले वीडियो में फिर